जिंदगी ऑनलाइन दिखा रहा है, वहीं एक अजीब सी पहेली है। दुनिया के कुछ सबसे कामयाब लोग वो सोशल मीडिया से लगभग गायब ही रहते हैं। क्यों? चलिए इसी रहस्य को आज समझते हैं। ये सवाल कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में घूमता रहता है ना? कोई अच्छी वेकेशन हो या करियर में मिली छोटी सी भी कामयाबी, उसे ऑनलाइन पोस्ट करने का एक अलग ही प्रेशर महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे अगर दुनिया ने उसे लाइक नहीं किया तो शायद वो हुआ ही नहीं। लेकिन एक दुनिया इस शोर से परे भी है, जहां सफलता को किसी की तारीफ या तालियों की जरूरत नहीं होती, जहां किसी काम को पूरा करने का एहसास ही अपने आप में काफी होता है। उसे किसी के लाइक या कमेंट की कोई जरूरत नहीं। तो फिर ये विरोधाभास है क्या? कभी सोचा है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में इतना कुछ हासिल किया है, उन्हें दुनिया को ये सब बताने में कोई खास दिलचस्पी क्यों नहीं होती, जबकि हमें तो हमेशा इसका ठीक उल्टा करने के लिए कहा जाता है। जी हाँ, हमें तो हमेशा यही बताया गया है कि अपनी हर छोटी बड़ी जीत को दुनिया के साथ शेयर करो, एक मजबूत पर्सनल ब्रांड बनाओ, क्योंकि यही तो करियर में आगे बढ़ने की सीढ़ी है, यही नेटवर्किंग के और नए मौकों के दरवाजे खोलता है। पर मजे की बात यह है कि जो लोग सच में अपनी फील्ड के टॉप पर हैं, दुनिया के कुछ बेहतरीन वैज्ञानिक, आर्टिस्ट्स या फिर बिजनेसमैन, वो अक्सर इस नियम को तोड़ते हुए नजर आते हैं। वो ऑनलाइन दुनिया में एक तरह से गायब हैं, क्योंकि उनका काम ही इतना मजबूत होता है कि उसे किसी कैप्शन की जरूरत नहीं पड़ती। उनका काम खुद बोलता है। तो चलिए अब जरा इसकी पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। इस पूरे बर्ताव को समझने की जो चाबी है वो वैलिडेशन यानी मान्यता के कॉन्सेप्ट में छिपी है। मतलब हम अपनी कीमत का अंदाजा आखिर लगाते कैसे हैं? अब देखिए, ये जो मान्यता है ना, ये दो तरह की होती है। एक होती है बाहरी मान्यता, जो हमें दूसरों से मिलती है, लाइक्स, कमेंट्स, तारीफों के रूप में। इसके लिए आपको हमेशा एक ऑडियंस चाहिए। और दूसरी होती है आंतरिक मान्यता। ये आती है किसी काम में महारत हासिल करने से, कुछ नया सीखने से, और उस काम से जो एक गहरी संतुष्टि मिलती है उससे। इसके लिए किसी और की नहीं, सिर्फ आपकी अपनी जरूरत होती है। और यही जो फर्क है ना, यही हमें एक बहुत ही मजबूत मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। और शायद यही इन लोगों की खामोशी की सबसे बड़ी वजह भी है। इसे कहते हैं सिक्योर सेल्फ एस्टीम, यानी कि एक सुरक्षित आत्मसम्मान। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी इंसान की अपने बारे में जो राय है, अपनी जो कीमत है, वो इतनी पक्की और गहरी होती है कि वो बाहरी तारीफ या आलोचना पर निर्भर ही नहीं करती। ये एक चट्टान की तरह है जो सोशल मीडिया की लहरों से हिलती नहीं है। ऐसे लोगों का आत्ममूल्य उनके अंदर से आता है। उन्हें ये जानने के लिए किसी और की मोहर की जरूरत नहीं होती कि वो काबिल हैं। इसीलिए वो ना तो तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ना ही किसी की बुराई सुनकर टूट जाते हैं। उनकी प्रेरणा का सोर्स तालियां नहीं, बल्कि उनका अपना मकसद होता है। उनका पूरा का पूरा ध्यान काम को अच्छे से अच्छा करने पर होता है, ना कि दुनिया को उसका नतीजा दिखाने पर। और जब किसी का आत्मसम्मान इतना सुरक्षित हो जाता है, तो उसका एक बहुत सीधा और शक्तिशाली नतीजा निकलता है, एक अटूट फोकस। यहीं से सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। उनके लिए मंजिल ये नहीं है कि लोग उन्हें काम करते हुए देखें, बल्कि असली मंजिल तो बस उस काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करना है। बाहरी दिखावा एक शोर जैसा लगता है जो असल काम से ध्यान भटकाता है। और सबसे जरूरी बात, उनके लिए उस काम को पूरा कर लेना ही अपने आप में सबसे बड़ा इनाम है। असली खुशी उस चुनौती को पार करने में है, कुछ नया बनाने में है, ना कि उसके बाद मिलने वाले ऑनलाइन लाइक्स में। ये एक लाइन ये इस पूरे विचार को बहुत खूबसूरती से समझाती है। उनकी जो ऑनलाइन खामोशी है, उसे कभी भी आत्मविश्वास की कमी मत समझिए। असल में ये उनके गहरे फोकस और अनुशासन का सबसे बड़ा सबूत है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है और हम सब इससे क्या सीख सकते हैं? ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन चुप रहना कोई सोशल मीडिया की ट्रिक या कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये तो सफलता और आत्ममूल्य को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है, एक गहरी सोच है जिसे कोई भी अपना सकता है। असल में ये अपनी खुशी और अपनी कीमत को फोन की स्क्रीन पर जो हम लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं, उससे आज़ाद कराने जैसा है। ये समझना है कि किसी की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोगों ने उसकी पोस्ट को लाइक किया। तो बस इसी एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर जाता हूँ, जिस पर सोचना जरूरी है। सच्ची और गहरी उपलब्धि का घर कहाँ है? एक चमकती हुई स्क्रीन की इस नकली दुनिया में, या फिर उस मेहनत,
लगन और संतुष्टि में जो किसी काम को खामोशी से पूरा करने पर मिलती है।